नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। आज हम डिस्कस करेंगे पेट में गैस की समस्या क्यों होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आम भाषा में इसको ब्लोटिंग भी बोल देते हैं या बेली टमी का फूल जाना, जिसको हम सब जानते हैं। इसमें महसूस क्या होता है, हमारा पेट टाइट सा हो जाता है, भारी भारी सा होना शुरू हो जाता है, कपड़े पहने हुए हैं वो टाइट महसूस होने शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बार बार डकारें आती हैं, फ्लैटुलेंस पास होता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो जब भी ब्लोटिंग हो जाती है या गैस बन जाती है हम सबको यही महसूस होते हैं। अब हम जानेंगे इसके कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। 7 मेन कारण है। एक तो पाचन शक्ति बढ़ाने वाले एंजाइम, फूड को डाइजेस्ट करने वाले, हमारी फूड हैबिट्स, फाइबर डाइट में, इंटॉलरेंस या एलर्जीज होती हैं कईयों को, एक तरह के फूड्स होते हैं जिसको फोड मैप्स बोला जाता है, फिर पाचन प्रक्रिया स्लो हो जानी, पेरिस्टालसिस स्लो हो जानी, या कईयों को आदत होती है वो एयर को स्वालो करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पाचन शक्ति के जो एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को पचाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है खाने का, उनको छोटी छोटी शुगर में तोड़ देते हैं ताकि हमारी आंतड़ियां उनको ऑब्जॉर्व कर पाएं। जब भी एंजाइम कम होंगे तो गैस ज़्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम कम होंगे तो फूड को डाइजेस्ट नहीं होगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा बिना पचा हुआ फूड जब हमारी बड़ी आंत में जाएगा वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं जो उस खाने को फर्मेंट करके गैस बनाते हैं। एंजाइम कम क्यों होते हैं? उम्र के साथ साथ एंजाइम कम होने शुरू हो जाते हैं। या कई लोग इनएप्रोप्रिएट ढंग से पानी पीते हैं, जैसे खाना खाने के एकदम बाद 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया। ये ठीक बात नहीं है। आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा खाना खाने से पहले पानी पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के एकदम से बाद ज़्यादा पानी पीना नुकसानदायक होता है। वो एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता। उसके बाद हमारे कोलन में जो बड़ी आंत होती है उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया गैस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स इंक्रीज भी करते हैं। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करके गैस बना देते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे बैक्टीरिया और एंजाइम्स लेवल को ठीक करते हैं, हर घर में पाया जाता है। दही, योगर्ट या sauerkraut होती है जो विनेगर में, पत्ता गोभी जिसको सलाद के तौर पे भी खाते हैं, ग्रीन टीज़ हो गई, मीज़ो हो गई, अचार हो गया हमारे घर में पाया जाने वाला, किमची हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोबायोटिक्स होती हैं। ये हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा खाना प्रोवाइड करती हैं और उनको हेल्दी रखती है और उनका नंबर बढ़ा के रखती हैं। दूसरा कारण है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में है अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं और जल्दी जल्दी खाना खाएं या टीवी देखते वगैरह खाना खाते रहें तो हमारा ध्यान खाने की तरफ नहीं होता। उसके दौरान क्या है, हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे या टीवी देखते खाएंगे या कहीं और ध्यान हो और एक तरफ हम खाना खाई जाएं तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा मैदा होता है, जब वो भर जाता है तो वो हमारे दिमाग को एक सैटिस्फैक्टरी सिग्नल भेजता है जिसका एक हार्मोन होता है CCK। वो सैटिस्फैक्टरी सिग्नल भेजने में कम से कम 15-20 मिनट या 30 मिनट लगते हैं। और अगर हम तेज तेज खाना खाएंगे तो इसी चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है, सैटिस्फैक्टरी सिग्नल जा नहीं पाता और उतनी देर में हम अपने पेट को ज़्यादा भर बैठते हैं। तो ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली ये ब्लोटिंग ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा बनेगी। दूसरी चीज़ है, अगर हम स्लो खाएंगे तो हमारे 2 फायदे हैं। एक तो सैटिस्फैक्टरी सिग्नल जाएगा प्रॉपरली। दूसरी चीज़ है, जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो हमारा थूक होता है, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरा हुआ होता है। जब भी हम स्लो खाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो हमारे मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, तो वो हमारी डाइजेशन को हेल्प करता है और गैस बनने में कमी करता है। तीसरी चीज़ है फाइबर। अब फाइबर में एक बड़ी डाइसी सी सिचुएशन है। अगर तो हम फाइबर बिल्कुल ना खाएं तो ये भी नुकसानदायक है। मैं सिर्फ हाइपरटेंशन या आपकी और बीमारियों की बात नहीं करता, अभी हम सिर्फ ब्लोटिंग की बात करेंगे। ब्लोटिंग में भी फाइबर इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन हम फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें और गलत टाइम पे खा लें, जैसे रात को खा लें या सारा दिन फाइबर रिच फूड ही खाते रहें, तो भी गैस ज़्यादा बन सकती है।
तो इसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। फाइबर करता क्या है, दो तरह के फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में, इनसोल्यूबल फाइबर होता है और सोल्यूबल फाइबर होता है। इनसोल्यूबल फाइबर तो हमारी आंतड़ियों में जाके एक जेली टाइप बना देता है, जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमारी बावल मूवमेंट्स को ठीक करता है। एक सिंपल सी बात है, अगर खाना आपकी बड़ी आंतड़ी में ज़्यादा देर रहेगा तो जो गंदे बैक्टीरिया हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको फर्मेंट करने के लिए और गैस ज़्यादा बनाने के लिए। तो जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, जो बिल्कुल भी फाइबर नहीं खाते हैं, तो उनको गैस बनने की दिक्कत भी ज़्यादा रहती है। दूसरी बात है, जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो हमारी टॉयलेट की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फाइबर खा लें तो वो भी ज़्यादा नुकसानदायक है, उससे भी पेट आपको भरा भरा लगेगा। तो इसीलिए रिकमेंडेड है भी आप रात को ज़्यादा फाइबरस डाइट ना खाएं, या सैलेड वगैरह या बीन्स वगैरह ऐसी चीज़ें रात को ना खाएं। जब भी आपने फाइबर डाइट लेनी हो तो आप एक्टिवली टाइम पे लें, जैसे सुबह के टाइम लें, ताकि आप एक्टिव रहें और वो फाइबर आपको हेल्प करे। दूसरी चीज़ है, फाइबर डाइट जब भी आप लेते हैं उसके साथ ज़रूरी है भी आपके शरीर में पानी अच्छी मात्रा में हो। फाइबर डाइट आपको तभी हेल्पफुल होगी अगर आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में पानी है, क्योंकि फाइबर ने पानी को ऑब्जॉर्व करना है, फिर ही फाइबर काम करेगा। ठीक है। चौथी चीज़ हो गई इंटॉलरेंस और एलर्जीज। अब कई लोगों को किसी चीज़ की इंटॉलरेंस होती है, जैसे मिल्क इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको लैक्टोलोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। अगर आपको ये हो रहा है भी जब भी आप कोई दूध या डायरी प्रोडक्ट खा रहे हैं उसके बाद आपको गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है भी आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। खास करके बच्चों में ही पता चल जाती है ये चीज़। तो उस चीज़ में, उन केसेस में आपको मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। ग्लूटेन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। तो ग्लूटेन एलर्जी में भी हमें इंडाइजेशन होती है और गैस ज़्यादा बनती है। अब ग्लूटेन रिच फूड कौन कौन से हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे बार्ले हो गया, राई हो गया, हमारा वीट हो गया, उसके बाद सैमोनीला हो गया, इनमें सब में ग्लूटेन ज़्यादा होता है। और ग्लूटेन फ्री फूड कौन कौन से हैं, जैसे बकवीट हो गया जो हमारा आजकल व्रत के टाइम में यूज़ करते हैं, मेज़ हो गया, मक्की हो गई, क्विनीला हो गया, राइस हो गई, ये सारी चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता। तीसरी चीज़ है, अगर आपको एग या एग के प्रोडक्ट्स खाने के बाद इंटॉलरेंस हो रही है, या मान लो गैस बन रही है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आपको एग से एलर्जी हो। तो उन केसेस में आपको एग भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ है जो टर्म यूज़ की जाती है साइंटिफिकली, उसको बोलते हैं फोडमैप्स फूड। इसकी फुल फॉर्म होती है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पोलियोल्स। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है इस टर्म से, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो भोजन होते हैं उनमें फोडमैप्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब फोडमैप्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें कईयों को गैस बनाती हैं, फ्लैटुलेंस पास करवाती हैं, बर्पिंग करवाती हैं, पेट आफर जाता है हाई फोडमैप फूड खाने से। लो फोड, तो उन पेशेंट्स को लो फोडमैप फूड्स रिकमेंडेड होते हैं। ये सबको ऐसी दिक्कत नहीं आती फोडमैप फूड से। ये फोडमैप फूड्स जो हाई फोडमैप फूड्स होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वीट हो गई, बीन्स हो गई, जितने भी तरह के राजमा, रूंगी, ब्लैक आइड लेंटिल्स आती हैं, सोया आती है, ठीक है, अरहर की दाल हो गई या छिलके वाली दालें हो गई। उसके बाद वेजिटेबल्स में अनियन, गार्लिक हो गया, फ्रूट्स में एप्पल हो गई, चेरीज हो गई, पीचीज हो गई, पियर, नाशपाती वगैरह हो गई। अगर आपको ये चीज़ें खाने से दिक्कत आ रही है, आपका पेट फूल रहा है, तो हो सकता है भी आपको फोडमैप फूड से दिक्कत हो, हाई फोडमैप फूड से दिक्कत हो। तो उन केसेस में आप लो फोडमैप फूड्स खाइए। उसको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी पूछ सकते हैं, डाइटिशियन से चार्ट बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। उसके बाद है, कई बीमारियों में हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, जिसको स्लो पेरिस्टालसिस बोलते हैं, वो धीमी हो जाती है। तो क्या है, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी। उसमें क्या है, फिर फूड, जो भी भोजन आप खाते हो, आपकी आंतड़ी में ज़्यादा टाइम रहेगा। ज़्यादा टाइम रहेगा तो बैक्टीरिया उसको ज़्यादा फर्मेंट करेगा और गैस ज़्यादा बनेगी। उसमें क्या है,
पाचन शक्ति जब स्लो हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी हो जाती है, फिर आपको गैस बनेगी, पेट दर्द होगा, डिस्टेंशन होगी, ब्लोटिंग होगी, ये सारा कुछ फिर ही होगा। अब ये पेरिस्टालसिस स्लो कैसे होती है? कई बीमारियों में हो जाती है, इन्फेक्शन में हो जाती है, सूजन में हो जाती है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस में, कोई सर्जरी होके चुकी है आपकी तब हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है गर्मियों में खास करके, या आपको हाइपोथायराइड की दिक्कत है, उसके बाद आपको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, उन सब में पेरिस्टालसिस स्लो हो जाती है। हाइपोथायराइड पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसमें ओपियाइड्स जो पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं जिसमें सीसीबीज एक ग्रुप है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं कुछ, वो हमारी पेरिस्टालसिस को स्लो करती हैं, तो उन पेशेंट्स में भी गैस बनने की समस्या देखी गई है। तो ये आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए भी आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। इसके बाद है एक पॉइंट है, अगर आप ज़्यादा एयर को स्वेलो करते हैं तब भी आपका पेट फूला रहेगा, गैस ज़्यादा बनेगी। अब एयर स्वेलो कैसे करते हैं? आप खाना खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ आप किसी से बात की जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप खाना खाई जा रहे हैं, तो बात करते करते खाना खाते खाते आप कितनी सारी एयर इंजेस्ट कर जाएंगे। या आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, स्ट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, या च्युइंगम ज़्यादा खाते हैं, इन केसेस में आप एयर स्वेलो कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है तो उन पेशेंट्स में भी ये बीमारी देखी गई है भी आप एयर को ज़्यादा स्वेलो करते हैं। उसके बाद है जैसे स्लीप एपनिया हो जाता है, कईयों को नींद नहीं आती है, खंगारे ज़्यादा लेते हैं, उन पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखी गई है जिनको सुबह उठ के पेट भरा भरा लगता है। फिर इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, जैसे आप अगर ज़्यादा सॉल्ट खाएं, नमक ज़्यादा खाएं, या रिफाइंड शुगर ज़्यादा खाएं, दोनों वाइट है ना, तो इसको बोलते हैं जब वाइट ज़्यादा खाते हैं, जैसे नमक हो गया और रिफाइंड शुगर ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा खाने से आपका पेट कई बार डिस्टेंड हो जाता है और आपको कई बार गैस की प्रॉब्लम आ जाती है। साइंटिफिक रीज़न इसके कारण ये है भी वो चीज़ें आपके जो वाटर रिटेंशन है वो इंक्रीज़ करती हैं। पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ होगी तो पेट में भी होगी, तो पेट आपको भरा भरा लगेगा। तो आप अपने नमक के लेवल को भी कम करके, और रिफाइंड शुगर है जो बिल्कुल क्रिस्टल शुगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसकी कंजम्पशन को कम कीजिए। इसके बाद है, अब इसका इलाज भी ज़रूरी है, आप ये चीज़ें तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं कुछ, अगर आपको ये चीज़ें कंट्रोल करने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो कुछ दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है चारकोल टैबलेट्स आती हैं काले रंग की, वो आप लेने से गैस को वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लोटिंग कम हो जाती है। इसके बाद गैसोफास्ट है, गैसेक्स है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइम्स कम हो तो भी ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, तो कुछ एंजाइम सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे यूनी एंजाइम हो गया, लाइपो एंजाइम हो गया, ऐसी कई सप्लीमेंट्स आते हैं एंजाइम के टैबलेट फॉर्म में या ड्रिंकेबल फॉर्म में, तो हम वो चीज़ें भी ले सकते हैं जिससे हमारी गैस कम होगी। उसके बाद जैसे घरेलू नुस्खे हो गए, जीरा हो गया या अजवैन हो गई, ये चीज़ें भी गैस को कम करती हैं। या जैसे योगा हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, या अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा सैर करने से पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगी। इन चीज़ों से गैस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक्स आपको यूज़फुल लगे आप मेरे को वो कमेंट्स में डाल सकते हैं भी किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू अगेन।